श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन। अध्याय 4 गजेंद्र का वैकुंठ गमन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान ने हाथियों के राजा गजेंद्र का उद्धार किया तो ब्रह्मा और शिव के नेतृत्व में सभी ऋषियों, गंधर्वों और देवताओं ने भगवान के इस कार्य की प्रशंसा की और भगवान तथा गजेंद्र दोनों के ऊपर फूलों की वर्षा की। स्वर्गलोक में दुंदुभियां बज उठीं, गंधर्वों ने नृत्य और गायन आरंभ कर दिया और महान ऋषियों और चारणलोक एवं सिद्धलोक के निवासियों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुतियां की। गंधर्वों के राजा हुहु, जो देवल मुनि द्वारा शापित होने से मगरमच्छ बन गए थे, अब भगवान द्वारा उद्धार मिलने के बाद फिर से एक सुंदर गंधर्व के रूप में आ गए। ये समझते हुए कि यह सब किसकी कृपा से संभव हो सका, उन्होंने तुरंत अपने सिर झुकाकर प्रणाम किया और श्रेष्ठ श्लोकों से पूजित होने वाले परम नित्य भगवान के लिए उपयुक्त स्तुतियां की। भगवान की अहेतुकी कृपा से अपने पूर्व रूप को पुनः प्राप्त करके राजा हुहु ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया। तब ब्रह्मा समेत सभी देवताओं की उपस्थिति में वो गंधर्वलोक लौट गए। अब वे सभी पाप कर्मों से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि गजेंद्र, हाथियों के राजा, को सीधे भगवान के करकमलों ने स्पर्श किया था, इसलिए वो तुरंत सभी भौतिक अज्ञानता और बंधन से मुक्त हो गया। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसमें उसे भगवान के समान शारीरिक विशेषताएं प्राप्त हुईं। वो पीले वस्त्र पहने हुए था और उसके 4 हाथ थे। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में वैष्णव था और द्रविड़, दक्षिण भारत प्रांत में पांड्य नामक देश का राजा था। अपने पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न महाराज के रूप में जाने जाते थे। इंद्रद्युम्न महाराज गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेने के बाद मलय पर्वत चले गए, जहां उन्होंने अपने आश्रम के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई। उनके सिर पर जटाएं थीं और वो हमेशा तपस्या में लगे रहते थे। एक बार जब वे मौन व्रत का पालन कर रहे थे तो वे भगवान की पूजा में पूरी तरह से लीन थे और भगवत प्रेम के आनंद में डूबे हुए थे। जब इंद्रद्युम्न महाराज परमानंद में तल्लीन होकर भगवान की आराधना में संलग्न थे तो अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के घेरे में वहां पधारे। जब मुनि ने देखा कि राजा इंद्रद्युम्न एक एकांत स्थान पर बैठकर खामोश हैं और उनके स्वागत में शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। तब अगस्त्य मुनि ने राजा को ये शाप दिया, इंद्रद्युम्न तनिक भी भद्र नहीं है। नीच और अशिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है। अतएव यह अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी और मूक हाथी का शरीर प्राप्त करे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, अगस्त्य मुनि ने राजा इंद्रद्युम्न को शाप दिया और फिर अपने शिष्यों के साथ उस स्थान से चल दिए। चूंकि राजा भक्त थे, इसलिए उन्होंने अगस्त्य मुनि के शाप को स्वीकार किया, क्योंकि भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। इसलिए अगले जन्म में उन्हें हाथी का शरीर मिला, लेकिन भक्ति के कारण उन्हें ये याद रहा कि भगवान की पूजा और स्तुति कैसे की जाती है। गजेंद्र को मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त कराने के बाद और इस भौतिक दुनिया से, जो मगरमच्छ जैसी है, भगवान ने उन्हें सारूप्य मुक्ति का दर्जा दिया। भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यों की प्रशंसा करते हुए गंधर्वों, सिद्धों और अन्य देवताओं की उपस्थिति में भगवान अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर अपने अद्भुत निवास पर लौट गए और गजेंद्र को भी अपने साथ ले गए। हे प्रिय राजा परीक्षित, मैंने अब तुम्हें कृष्ण की अद्भुत शक्ति के बारे में वर्णन कर दिया है, जो उन्होंने हाथीराज का उद्धार करके दिखाई थी। हे कुरुओं में श्रेष्ठ, जो लोग इस कहानी को सुनते हैं वे उच्च लोक में जाने के योग्य हो जाते हैं। इस कहानी को सुनने के मात्र कारण से वे भक्त के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। वे कलयुग की बुराइयों से प्रभावित नहीं होते और उन्हें कभी बुरे सपने नहीं आते। इसलिए जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और इनमें से भी मुख्य रूप से ब्राह्मण वैष्णव, उन्हें सुबह बिस्तर से उठकर बुरे सपनों के दुखों को दूर करने के लिए इस कथा को बिना विचलित हुए उसी तरह पढ़ना चाहिए। हे कुरु श्रेष्ठ, इस प्रकार सभी के परमात्मा अर्थात भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबों के सामने गजेंद्र को संबोधित करते हुए निम्नलिखित आशीष दिए। भगवान ने कहा, समस्त पापपूर्ण कर्मों के फलों से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं जो रात्रि बीतने पर प्रातः काल ही जग जाते हैं। अत्यंत ध्यानपूर्वक अपने मनों को मेरे रूप
तुम्हारे रूप, इस सरोवर, इस पर्वत, कंदराओं, उपवनों, बेंत के वृक्षों, बांस के वृक्षों, कल्पतरु, मेरे, ब्रह्मा तथा शिव के निवास स्थानों, सोना, चांदी तथा लोहे से बनी त्रिकूट पर्वत की 3 चोटियों, मेरे सुहावने धाम, क्षीरसागर, आध्यात्मिक किरणों से नित्य चमचमाते श्वेत द्वीप, मेरे चिन्ह श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, मेरी वैजयंती माला, कौमोदकी नामक मेरी गदा, मेरे सुदर्शन चक्र तथा पांचजन्य शंख, मेरे वाहन पक्षीराज गरुड़, मेरी शैया शेषनाग, मेरी शक्ति का अंश लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, नारद मुनि, शिव जी, प्रहलाद, मेरे सारे अवतारों यथा मत्स्य, कूर्म तथा वराह, मेरे अनंत शुभ कार्यकलापों में जो सुनने वाले को पवित्रता प्रदान करते हैं, मेरे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार मंत्र, परम सत्य, समग्र भौतिक शक्तियों, गायों तथा ब्राह्मणों में भक्ति, सोम तथा कश्यप की पत्नियों में जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं, गंगा, सरस्वती, नंदा तथा यमुना नदियों, ऐरावत हाथी, ध्रुव महाराज, सप्तर्षि तथा पवित्र मनुओं में एकाग्र करते हैं। हे मेरे प्रिय भक्त, जो व्यक्ति रात के अंत में उठते हैं और आप द्वारा अर्पित स्तुति के साथ मेरी प्रार्थना करते हैं, उन्हें मैं उनके जीवन के अंत में आध्यात्मिक दुनिया में एक शाश्वत निवास स्थान प्रदान करता हूँ। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, यह उपदेश देने के बाद भगवान ऋषिकेश ने अपने पांचजन्य शंख को बजाया और इस तरह ब्रह्मा इत्यादि सभी देवताओं को प्रसन्न किया। तब वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ हो गए।